मैं श्रीमती वासंती साहू ग्राम साल्हे से हूँ, जिसमें डौंडी ब्लॉक जनपद क्षेत्र क्रमांक 6 से जनपद सदस्य के रूप में खड़ी हूँ और मुझे 7 नंबर मसाल छाप मिला है, जिसमें मैं आप सभी लोगों से ये चाहती हूँ कि आप अपना मतदान सही तरीके से सोच और समझ कर करें, न किसी के लोभ में आके लालच में आके अपना वोट खराब करे, अपना मतदान सही करे। और मैं इसके पहले अपने डौंडी ब्लॉक तहसील साहू संघ डौंडी उपाध्यक्ष के पद पर हूँ। मैं अपने बिहान समूह से भी जुड़ी हुई हूँ, जिसमें लोगों से समूह में बहुत सारे जो बेरोजगारी हैं, बेरोजगारी की समस्या को दूर करते हुए कुछ समूह में काम करते हैं। जैसे इसके पहले हम लोग फिनाइल का भी काम कर रहे थे अपने समूह में। और मैं अपने क्षेत्र से डौंडी ब्लॉक में सैनिटरी पैड से संबंधित महामारी स्वच्छता अभियान के तहत भी हर स्कूल और कॉलेज में जाकर लोगों को, अपने बहनों को, दीदी को जानकारी देती थी कि हमें किस तरह से अपने आप को अपना ख्याल रखना है और अपने सेहत को सही ढंग से करना है। जिसमें बहुत सारे महामारी स्वच्छता के तहत बहुत सारे एक भूल के वजह से बहुत प्रकार के रोगों से लड़ना पड़ता है, उनके बारे में भी मैं कार्य करती हूँ। और हमारे जो शासन है ग्राम पंचायत के अंदर बहुत सारे योजनाओं को क्रियान्वित करती हैं, जिसमें से हमें आम आदमी के पास नहीं पहुंच सकते। जिन लोगों, आम आदमी जो गरीब लोग हैं, जो गरीब मजदूर हैं, उन लोगों के पास जो लाभ पहुंचना चाहिए वो लाभ सिर्फ ग्राम पंचायत तक ही सीमित रह जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे ग्राम पंचायतों के जितने भी लोग हैं जो आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, वो सभी लोगों के पास जो आते हैं शासन की योजना उन तक पहुँचे और अपने जीवन को, आर्थिक स्थिति को सुधार करें। जिसमें से योजना के बारे में बता दें तो अभी चल रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें से मैं अपने चारों पंचायतों का निरीक्षण की तो पता चला कि हमारे सिंगन वही क्षेत्र हैं जिसमें से आवास बहुत कम ही मात्रा में आते हैं। तो मैं लोगों को आश्वासन दी हूँ कि ज़रूर आप लोगों को जो आर्थिक स्थिति है, जो आवास की योजना है, उस आवास की योजना को भी मैं दिलवाऊंगी, कोशिश करूंगी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जिसके बड़े घर हैं, बिल्डिंग हैं, उन लोगों का आवास आ जाता है, लेकिन जिसका कच्ची मकान है, जिसको वास्तव में मिलना चाहिए उस व्यक्ति को वह नहीं मिल पाता है। तो मैं उसको आश्वासन दी हूँ कि जो लायक में है उसको वो हक मिलना चाहिए, उसको वो अधिकार मिलना चाहिए। जैसे कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ग्रामीण योजना मनरेगा के तहत है, उसमें से लोग भी पैसा कमाते हैं जो कम से कम 90 दिनों तक, 100 दिनों तक काम करते हैं, उसमें भी उस योजना का लाभ उठाते हैं। इसके अलावा वृद्धा पेंशन योजना, जिसका उम्र 60 के ऊपर हो जाती है तो उसको एक पेंशन योजना मिलता है 60 के ऊपर वाले लोगों को। तो जो लायक में तो है लेकिन नहीं मिल पाता, उसके लिए हम आगे होकर काम करना चाहते हैं। और एक तरह से जैसे वृद्धा पेंशन के छोड़ अपना बहुत सारे योजना हैं जो हम दिलाना चाहते हैं, जो शासन का तो है लेकिन आम आदमी के पास नहीं पहुंच पाता। तो मैं चाहती हूं कि मैं अभी आपके क्षेत्र में खड़ी हुई हूं इस चुनाव के मैदान पर, तो आप सभी लोगों, बहनों लोगों से निवेदन है कि आप अपना मत उस व्यक्ति को दे वास्तव में अपने पंचायत का विकास कर सके, गांव का विकास कर सके और अपने जो दुख दर्द को समझ सके। और अभी आज के स्थिति में जैसे शादी बर बिहाव जो भी करते हैं तो उसमें दोना पत्तल का उपयोग करते हैं। आज हमारे पर्यावरण पूरा दूषित हो गए हैं, तो उस पर्यावरण दोना पत्तल को खराब करते हैं, जिसमें हम खाना खाते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं और ऐसे हम फेंक देते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि पर्यावरण से प्रदूषण मुक्त हो और हम लोग
अपने पंचायतों के अंदर कम से कम 500 थाली और 500 गिलास रहे, ताकि किसी भी व्यक्ति को, समाज के भाइयों को ज़रूरत पड़े तो वो अपना वहाँ से उठा के, पंचायत से उठा के बर्तन गिलास ले जा सके और अपना काम को निपटाया जा सकता है, जिसमें से हमें 8 से 10 हज़ार सिर्फ पत्तल और डिस्पोजल से बचत हो सकता है। आज इस व्यक्ति को ज़रूरत है, आज किसी और व्यक्ति को ज़रूरत पड़ेगा, तो सभी अपना अपना काम निकाल सकेंगे और 8 से 10 हज़ार का बचत हो सकता है। तो मैं सभी भाइयों बहनों से मैं यही प्रेम और माया चाहती हूँ कि आप लोग मुझे अधिक से अधिक जनसंख्या में, अपना मसाल छाप मेरे को मिला हुआ है, तो मसाल छाप में मतदान करके मुझे भारी मतों से विजयी बनाए और अपना मत खराब ना करे किसी भी लोभ में आके, लालच में आके। सब जय जोहार।